नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा फिलहाल इसमें चल रहा है लोकसभा चुनाव का और लोकसभा चुनाव जुड़ी राजनीतिक खबरों का। तो आज महाराष्ट्र की राजनीति से हमारे पास खबर यह है कि आदित्य ठाकरे जो है 2019 में ही मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, ऐसा उद्धव का पूरा प्रयास था। इसी विषय पर हम चर्चा कर लेंगे कि कल फडणवीस साहब ने जो गौप्यस्फोट किया है उसके पीछे की जो अंदर की राजनीति क्या है, किस तरह का जो है चर्चा चल रही थी। यानी फडणवीस को दिल्ली भेजना और आदित्य को मुख्यमंत्री बनाना, ये शिवसेना और बीजेपी के साथ में ही हो सकता था, ऐसा उद्धव ने पूरा प्रयास किया था। लेकिन वो बात नहीं बनी और उन्होंने महाविकास आघाड़ी बना के खुद मुख्यमंत्री बने। सर, आप क्या कहेंगे इस विषय पर? सर, उद्धव के बारे में अभी आज बावनकुळे ने बोला कि वो पागल हो गए हैं और उसको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करना चाहिए जी। 2 दिन पहले फडणवीस साहब ने भी बोला कि इनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से ढल गया है। मगर मैं मानता हूं कि अगर उन्होंने आदित्य के बारे में 2019 में ये सोचा होगा तो ये नया पागल नहीं, ये पुराना पागल है। इससे बदतर बात क्या हो सकती है भाई? जो नगर सेवक भी बना नहीं जिंदगी में, उसको आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनाने की सोच रहे, जिसको कोई अनुभव नहीं है, कुछ नहीं, खाली तुम्हारा बेटा। सर, मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव क्या किया था और बाद में अभी पार्टी की क्या हालत है, देखो। अखिलेश ये एक्सप्लेन करो मुझे क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। यादव जब मुलायम की सरकार मतलब कि सत्ता में आई यूपी के, मतलब पहली बार बहुमत से आए वो, मायावती हार गई पूरी तरह से और मुलायम सत्ता में आए और उन्होंने खुद मुख्यमंत्री नहीं बना। मुलायम सिंह उनको खुद बनना था। तुरंत उन्होंने जो है विधायक दल का नेता चुन लिया अखिलेश यादव को और अखिलेश को सब कुछ दे दिया। बाद में पार्टी भी टूटी उनकी। शिवपाल यादव ने कहा कि हमारी पार्टी की तुमने मनमानी की तरीके से किया, वो उठ भी गए। पार्टी बुरी हालत हुई और आज सत्ता में मतलब तो उसके बाद वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव और वो जो है उसके बाद जो है सत्ता परिवर्तन हो गया, यानी योगी आदित्यनाथ बन गए। अब इसके बाद क्या हालत बनी बची है समाजवादी पार्टी की? सर, नहीं, यही हालत नहीं सर, आपके और मेरे इस विषय पर मतभेद हैं जी। देखो, आदित्य की तुलना अखिलेश से करना बिल्कुल गैर है, क्योंकि अखिलेश जो था वो मुलायम सिंह जब एक्टिव थे तभी से एक्टिव था। दूसरी बात यह है कि सर, अखिलेश यादव के बारे में आप यूपी के हैं तो आप ज़्यादा जानते हैं, मगर मेरे जितने भी यूपी के दोस्त हैं वो बोलते हैं कि एक प्रशासक करके, जैसे फडणवीस है महाराष्ट्र में, सर वो बोले कि मुलायम सिंह से भी कई गुना ज़्यादा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री करके अच्छे साबित हुए। ऐसा नहीं हुआ वो आप जो बोलते हैं। तो हार के हो गए सर, मोदी की लाट आ गई, हिंदुत्व की लाट आ गई, उसमें कोई बचा नहीं ना, पूरे देश में कोई बचा नहीं ना, तो उसमें उनका हारना भी स्वाभाविक था, तो वैसे हार गए हो, तो उसमें नहीं। सर, अभी ये भी यूपी से ही है अपने टीम वाले, उनको भी पूछेंगे अखिलेश के बारे में तो बोलते हैं अखिलेश की कारकिर्दी 5 साल की जो थी वो मुलायम से अच्छी थी। तो आप गलत उदाहरण दे रहे हैं। और मेरा जो मुद्दा है कि आदित्य बिल्कुल नाकामयाब था, उसको कोई अनुभव नहीं था। हाँ, जहाँ तक अनुभव की बात है उसके बारे में आपने मेरे को ऐसा छेद दे दिया कि मैं बोल रहा था उसको अनुभव नहीं है, तो आप बोले कि अखिलेश को भी अनुभव नहीं था, मगर अखिलेश ने सबसे अच्छा मुख्यमंत्री देश का करके नाम कमाया। तो आप मुझे एक ऐसे कोने में ये करे मेरी कोंडी कि अगर आदित्य को करते जी तो शायद हो सकता था कि आदित्य उद्धव से बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकता था। अखिलेश हुआ था, मुलायम से भी अच्छा हुआ था। तो आप फडणवीस के इसको छेद दे रहे हैं, मेरे को भी छेद दे रहे हैं, बावनकुळे को भी छेद दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि उद्धव को आदित्य की करने की अगर इच्छा थी या मानिशा थी तो उसमें कोई गैर नहीं है, क्योंकि अखिलेश को भी बिना नगर सेवक वगैरह कुछ होते हुए कोई पोस्ट पे नहीं थी, मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री किया। और आप उनके बारे में लास्ट में ये बोल रहे कि वो तो हार गए चुनाव, मगर वो किस हालत में चुनाव हारे उसकी भी कहानी जो है वो उनके पक्ष में है। सर, बहुमत में सरकार थी करके उन्होंने 5 साल चलाया। अगर वो बहुमत में नहीं होते तो मुझे नहीं लगता 5 साल चला पाते थे अखिलेश। बहुमत में नहीं होते तो कोई भी नहीं चला सकता है। तो मध्य प्रदेश में भी परिवर्तन हुआ कि नहीं, सत्ता गई। महाराष्ट्र में 2019 में क्या शिवसेना अकेले दम पर फैसला ले सकती थी आदित्य को मुख्यमंत्री बना दो? मुलायम सिंह ले सकते थे क्योंकि वो बहुमत में थे, उनके सर ये देखो, ये देखो, फडणवीस को उद्धव को करना था क्या?
नहीं करना था। नहीं करना था। इसके लिए तो उद्धव को शरद पवार के साथ जाना पड़ा, कांग्रेस के साथ जाना पड़ा। तो उद्धव को ये चॉइस वहां भी था। अभी क्या है ना, आपने मेरे को ही ऐसा टर्निंग पॉइंट दे दिया कि मैं खुद के जाल में फंस रहा हूं। वो मकड़ी कभी खुद के जाल में नहीं फंसती, मगर आज आपने मेरे को ऐसी जगह फंसाया है कि मुझे ऐसा बोलने पे मजबूर मैं हो रहा हूं कि उद्धव ठाकरे सही थे। मैं अभी पागल बोला उनको, 2 मिनट पहले बोला। वीडियो पे रिकॉर्डिंग है। और अभी आपके कहने के बाद मैं खुद मुश्किल में आ गया हूं कि शायद हो सकता था कि आदित्य ठीक है, अनुभव नहीं है, ये नहीं है, वो ठीक नहीं है, मगर अगर उद्धव ने सोचा होगा कि मुलायम सिंह अगर अखिलेश को कर सकते हैं, कई लोगों ने किया अपने बेटों को और वो अच्छे साबित हुए, तो मैं इसको करूंगा। और कैसे है ना कि शरद पवार और कांग्रेस के साथ जब उनका महाआघाड़ी हुआ तब संजय राउत था। संजय राउत की क्या औकात है, नगर सेवक वगैरह भी नहीं था, वो खासदार था, वहां पे खाली राज्यसभा था और वो भी वहां पे भाषण के सिवा कुछ नहीं किया। अपने मतदार संघ में काम किया, ये किया, उसका निधि जो था वो बांट देता था लोगों को खुश करने के लिए। तो वो ऐसा कोई कर्तव्यगार मुख्यमंत्री नहीं बनता था। उल्टा इसकी सरकार 2.5 साल चली, उसको 2.5 महीने भी नहीं चलती। अपना दोस्त है फिर भी, ये बात है। मगर सर आप जो बोल रहे हैं उससे मुझे लगता है कि उद्धव गलत नहीं थे। आदित्य को मुख्यमंत्री बनाने के बाद वो इनके सामने भी रख सकते थे, शरद पवार और इनका, और वो मानते थे। मगर ऐसा हुआ कि शरद पवार ने उनको बोला, क्योंकि शरद पवार के मन में भी एक षड्यंत्र था कि एक बार इसको एक्सपोज हो जाने दो, उद्धव को, इसकी भी पोल खुलने दो कि ये मंत्री करके कुछ नहीं कर पाता है, मंत्रालय में कभी आए नहीं। हाँ नहीं वो बात है, वो सर फिजिकल है। कैसे है ना, उनको पैरालिसिस हुआ था सर। कभी है ना, आज आपने ना मेरा क्या बोलूं, दिल के टुकड़े कर दिए। अभी ऐसा हो गया कि मेरे सभी टुकड़े जुड़ के फडणवीस के साथ थे, अभी उसमें से कुछ टुकड़े उद्धव के साथ जा रहे। सर आप मुझे बोलो कि मनोहर पर्रिकर, उनको ब्लड कैंसर था और लास्ट स्टेज में था, और लास्ट स्टेज में ब्लड कैंसर होते हुए उन्होंने गोवा का मुख्यमंत्री पद 1 साल चला है। मगर उसका कैसे था, ब्लड कैंसर ये अलग प्रकार का बीमारी है जिसमें आदमी चल फिर सकता है। सर विश्वनाथ प्रताप सिंह को ब्लड कैंसर होने के बाद वो 8 साल एक्टिव रहे, और ब्लड कैंसर होने के बाद राम नाईक आज भी जिंदा है। सर ब्लड कैंसर ठीक होता है। हमारी बिल्डिंग में 2 बच्चों को हुआ था, वो दोनों ठीक है अभी सर। मगर पैरालिसिस जब होता है तो आदमी ऐसा हो जाता है, उसके पाँव काम नहीं करते, हाथ नहीं काम करते। मैं बोला ना कि वो पुरंदरे को सिग्नेचर करने के लिए 1.5 घंटा लगा उद्धव को। सर अगर उद्धव की हालत ऐसी हो गई है तो सर हमारे महाराष्ट्र में एक आमदार है, उनका नाम लेना अभी अच्छा नहीं, वो 2.5 साल कोमा में थे। इसमें थे कोमा में, हॉस्पिटल में थे, कोमा में थे, फिर भी कोई एक भी मेंबर असेंबली का ये नहीं बोला कि भाई इनकी सिग्नेचर कैसे आती है रोज। जब भी असेंबली का सेशन होता था तो हाँ वहाँ सिग्नेचर होती, उनका पीए आके करके जाता था सिग्नेचर। और 2.5 साल उनको सब भत्ता ये वो मिलता, मतलब हॉस्पिटल का भी चार्ज मिलता रहा और अटेंडेंस का भत्ता भी मिलता रहा। एक पेपर ने ये छापा कि 2.5 साल से ये कोमा में है, उनकी सिग्नेचर कहाँ से आ रही है और उनको भत्ते दोनों कैसे दिए जा रहे। तो बवाल मचा थोड़ा सा, मगर सबने सहानुभूति से, क्योंकि वो आदमी अच्छा था, उसको बोला कि ठीक है सर इसके बारे में मत बोलो। अभी ऐसा है ना, उद्धव को लकवा मार गया था सर। उद्धव का उस समय का जो हालात है वो मैंने संजय से सुना है कैसा है सर। ये बॉडी है ना, वो स्टीफन हॉग है ना अपना, वो कैसा है ना, वो खाली ऐसा आंखों से ये करता है, आंख लगा के कंप्यूटर को वो लोगों को मैसेज देता है कि नहीं। स्टीफन होगा, आपने देखा होगा, ऐसा पूरा ऐसा ऐसा है। तो उद्धव की हालत वैसी ही थी, खाली ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था। तो उद्धव जिंदा था, यही बड़ी बात थी। अभी उद्धव के बारे में मैं बोलता हूं कि उद्धव पूरा निकामी हो गया था। उसको बात की हुई समझ में आती थी, क्या बोल रहे लोग वो समझ में आती थी, मगर वो आंखों से ऐसा ये इशारा करके अगर नहीं है तो ऐसा करके ये करता था, हाँ है तो ऐसा करता था, इतनी हालत थी। और सर उसी अभी आज आपने मेरे को ना उद्धव की ओर ढकेल दिया है, तो मैं और एक बात बताता हूँ कि
संजय ने मुझे बोला कि ये हालत में उद्धव जब था कि उसका पूरा शरीर जो था वो निष्प्राण हो गया था, उस समय उसके खिलाफ कितने षड्यंत्र किए जा रहे थे। उसको मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए भी बहुत सारे षड्यंत्र किए जा रहे थे, जिसमें शरद पवार भी शामिल थे। क्या बोले सर अभी? और ये तो नहीं सर, आप तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मगर उद्धव को मृत्यु आ जाए इसके लिए जारण मारण के भी बहुत सारे प्रयोग हो रहे थे। ज्यादा सवाल मत पूछो। नहीं पूछ रहा हूँ मैं, बस खाली सुन रहा हूँ आपसे। सर, उद्धव मर जाए इसके लिए इतने मंत्र तंत्र किए गए, यज्ञ याग किए गए, जारण मारण किए गए। उसका संजय के साथ हम कभी अकेले में बैठेंगे ना, संजय बताएगा तो आपके बदन पर शहारा बोलता हूँ मैं मराठी में, तो ये के उद्धव के खिलाफ चल रहा था और उद्धव कुछ नहीं कर पा रहा था सर। वो जरा थोड़ा ठीक होने के बाद वो तुम्हारा फेसबुक लाइव कर पाता था सर। अभी ऐसा है कि उस समय उसने मुख्यमंत्री पद छोड़ने की भी, जैसे वो बोलने लगा थोड़ा, तो उसने संजय को ही बोला था कि मैं सोचता हूँ कि अभी मुख्यमंत्री मैं नहीं रहूँ, क्योंकि मैं काम ही नहीं कर पाता हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो संजय ने उसको बोला कि तुम्हारे बदले में अगर किसी को मुख्यमंत्री करने जाएंगे तो शरद पवार बोलेंगे अजीत दादा को करो। उस समय अजीत दादा थे ना सर इसमें। जी। हम बहुत बातें भूल जाते हैं। अजीत दादा थे, सुप्रिया का भी नाम ले सकते थे ना? नहीं, उन्होंने अजीत दादा का ये किया, जिक्र किया कि भाई फिर वो बोलेंगे उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाओ टेम्पररी, तुम मुख्यमंत्री रहो मगर कार्यभार उनको दे दो। वो बोले एक बार अजीत दादा के हाथ में गया तो वो देखेंगे कि तुम नहीं कभी आते। तो उसने बोला कि आदित्य कैसा रहेगा? तो सर ये संजय बोलेगा आपको, और मैं दुनिया को बोल रहा हूँ। आज संजय ने बताया कि वो अभी बहुत छोटा है उम्र से, उसके हाथ के नीचे काम करना मुश्किल है सर। ये बात अजीत दादा ने, अभी अजीत दादा एकनाथ शिंदे के बाजू में बैठते हैं, अजीत दादा ने ये बात एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। जब मुख्यमंत्री पद की चर्चा हो रही थी तब शरद पवार के सामने अजीत दादा ने बोला था आम्ही काय एकनाथ शिंदेच्या हाताखाली काम करणार का? अजीत दादा ने कहा था। मैं सर कितने खुलासे करूं और कितने गौप्यस्फोट करूं। मैं दारू गोला का कोठार बोलते हैं ना, जैसे वैसा एक ऐसा हूं कि जिसमें बहुत सारे आज तो कर रहे हैं ना सर। वही तो बोल रहा हूं, यही तो काला है तस्मई नमा सर। तो उस समय सर आदित्य का जिक्र जो था वो संजय ने उनको, वो बोल रहे थे कि आदित्य को कर देते, वैसे तो कैबिनेट मिनिस्टर है ही वो, उसको हंगामी मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो बोला मत बनाओ, क्योंकि जो लोग ये नहीं बोलते कि एकनाथ के नीचे काम करेंगे वो इसको मानेंगे नहीं और अच्छा भी नहीं होगा, तो वहीनी साहब को करो। संजय की सूचना थी। तो वहीनी साहब ने बोला कि नहीं, मैं इनकी ओर ध्यान देना चाहती हूँ। सर आज आपने इतनी बातें खोलने पे मुझे मजबूर किया है कि मैं, लोगों को लगेगा कि साला उद्धव से ही मेरा कुछ सेटलमेंट तो नहीं हुआ कि इतनी बात। सर वहीनी साहब का भी बड़प्पन देखो, उन्होंने उसको मुख्यमंत्री बनाया, ये बात सच है। और जब उनको मुख्यमंत्री पद बनने की ऑफर दी, यही लोगों ने दी, कैपेबल थी सर, वो बात की है। अभी अखिलेश के बारे में आपने ही मुझे टर्न ओवर दिया है। मैं अखिलेश का नाम लिया, ये भी बोला ना उद्धव से कई गुना श्रेष्ठ मुख्यमंत्री वहीनी साहब होती थी, क्योंकि वहीनी साहब कारोबार चलाती ही थी सर। बदलियों का काम वहीनी साहब करती थी, लेन देन का काम का निर्णय, कितना पैसा लेना है, क्या है, सलाह पूछती थी अनिल परब को, इनको तुम्हारे कितना लेना चाहिए, डील कितने का है, क्या है, समझ लेती थी, फिर डील फाइनल कर। सर ऐसा होता था कि जैसे इसके पहले भी कई मंत्रियों का था कि उनका बेटा टिक मार करता है तो मंत्री साइन करता था, वैसे वहीनी साहब का क्लियरेंस के बाद ही 90% चीजें। चलो IAS IPS किसको मिलते थे? वहीनी साहब को मिलते थे, आपने सुना होगा ना। बिल्कुल, आपने चर्चा की थी पहले। तो सर वहीनी साहब अच्छे मुख्यमंत्री, मगर उनका बड़प्पन देखो सर। ये बातें भी बोलनी चाहिए। हम अगर जस्टिस करना चाहते हैं ना, आज आपने अखिलेश के नाम से मुझे जस्टिस पे मजबूर किया है सर। वहीनी साहब को जब मुख्यमंत्री पद के लिए बोला गया और शरद पवार ने सम्मति दी, कांग्रेस बोले आपका ये है, आपको जिसको करना है आप करो, हम करेंगे, उनका कोई कंडीशन नहीं था। बस शरद पवार साहब बोले, तो वहीनी साहब ने उनको बोला कि मेरा पूरा जिंदगी मेरे हस्बैंड के लिए है, मेरे को अभी कुछ
पद नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, मैं रात दिन सिर्फ मेरे पति की सेवा करूंगी, पति के साथ रहूंगी। सर वो पहले करीबन 25 दिन तक सोई नहीं थी, ऑलमोस्ट वहीं बैठी रहती थी उनके ऑफिस। सर ये बताइए, सर वो अच्छी मुख्यमंत्री हो सकती थी, उसको नहीं किया। तो अभी मैं पहले क्या बोल रहा था, ये पागलपन है, ये पागल है, पागल है, नहीं बोलता हूं सर। अभी आपने मेरा मत परिवर्तन कर दिया। अच्छा ये बताइए, नहीं बोलेंगे तो ये बताइए कि तब फडणवीस साहब के पास जब ये ऑफर गई थी कि आप आदित्य को मुख्यमंत्री बनाइए और आप सेंट्रल में चले जाइए, हाँ, है ना, हाँ, हम स्टेट संभालेंगे, आप जो है सेंट्रल संभालिए, आप जाइए यहाँ से, तो फडणवीस साहब को क्या करना चाहिए था, आपको क्या लगता है? सर उन्होंने सब कुछ गंवा दिया, यानी कि 2019 में जो फैसला लिया कि हम विपक्ष में बैठेंगे, हम नहीं साथ हमारे आएंगे और हमको पसंद नहीं है, तुम पहले मुख्यमंत्री बनो, ये सब तो ठुकरा दिया उन्होंने। नुकसान बीजेपी का हुआ, 2.5 साल में बीजेपी यहाँ से यहाँ पहुँच गई, नो डाउट। बाद में सत्तांतर हुआ, वो अलग बात हुई, फोड़ा फोड़ी हुई। आज भी बीजेपी के ऊपर कलंक है, मानो मत मानो कलंक है कि बीजेपी ने 2 पार्टी फोड़ा है, सहानुभूति की लहर 3 पार्टी, हाँ 3 पार्टी मन से भी आ गई उसमें। तो फडणवीस साहब को क्या निर्णय लेना चाहिए था उस समय? सर कैसे है ना कि फडणवीस साहब के दिल्ली जाने की बात, ये अलग मुद्दा है जी। वैसे तो जब से अमित शाह उनके ऊपर नाराज हैं, वो नाराजी भी मैं सर कभी कभी समझ में नहीं, मैं आपसे दिल खोल के बात करता हूँ आप लोगों से भी, कि अमित शाह अगर नाराज है फडणवीस के ऊपर और महाराष्ट्र में उनको कोई स्टैंड लेने नहीं दे रहे या उनको कोई बेस नहीं दे रहे, उनको अस्थिर कर रहे, तो वो केंद्र में क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि केंद्र में वो जैसे आएंगे, वो सीधा मोदी के बाद के जो 3 प्रत्याशी है, खुद अमित शाह जी, आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और राजनाथ सिंह, उनमें वो चौथे आ जाएंगे। तो उनको दिल्ली लाने का प्लान अमित शाह क्यों करते हैं? क्या दिल्ली लाके उनका परिकर करना है उनको? ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि परिकर का भी किया था, गडकरी का भी किया ना। हाँ। गडकरी ने जब अदानी के पोर्ट को विरोध किया तो उसके सब डिपार्टमेंट निकाल दिए। अभी गडकरी गवर्नर रह गया, खाली रस्तों का निकाल दिया। नहीं तो जहाज रानी मंत्रालय था, अरे क्या क्या था उसके पास, वो सब निकाल दिया। तो फडणवीस को यहां रख के पैर नहीं काटे सकते, पंख काटे नहीं सकते, क्योंकि वहां पे उसके सिवा कोई है नहीं। महाराष्ट्र को फडणवीस जरूरत है। महाराष्ट्र को सर एक याद रखो, फडणवीस नहीं थे तब भी बीजेपी थी जी। मोदी नहीं थे तब भी बीजेपी थी, मोदी नहीं थे तब भी वाजपेयी के जमाने में ये सत्ता पे आए थे। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही बीजेपी की सरकार बनी है देश में, बनी है नहीं, वाजपेयी की बनी थी, अनेक राज्यों में बनी थी। सर दुनिया में इंदिरा गांधी भी चली गई तो राजीव गांधी आ गया, राजीव गांधी भी चला गया तो मनमोहन सिंह आ गया, ये तुम्हारा नरसिंह राव आ गया। सर मोरारजी देसाई को हटाने के बाद तो देवेगौड़ा से लेके गुजराल तक, चंद्रशेखर तक पीएम बने। सर ऐसा कुछ नहीं है जी। सर कल अगर ये महाआघाड़ी जीती है और राहुल गांधी बोलते हैं कि मुझे नहीं बनना है, तो आप गारंटी दे सकते कि उद्धव को नहीं बनाएंगे? संजय आज भी बोला है, अब भी उसका टीवी पे चालू है, वो बोलता है कि उद्धव को करेंगे क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। अरे सर बहुत आ जाएंगे लाइन में। सर लाइन में आना और सबकी स्वीकृति, सर ये कैसा नहीं, ये एक अच्छा पत्थर है। कौन? उद्धव। तुमको खाना है तुम खाओ, तुमको खाना है तुमका घोटाला करना है करो। सर एक ऐसा पत्थर बैठा जाएगा, मैं उसकी तुलना किसी भगवान से नहीं करूंगा, कि वो पत्थर ही होगा, वो आंखें ऐसी करके देखता रहेगा, जो हो रहा है वो होने दो। सर इतना दुर्बल पंतप्रधान सबको चाहिए, मोदी क्यों नहीं चाहिए? फडणवीस शरद पवार को क्यों नहीं चाहिए महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री? क्योंकि वो उनके ऊपर अंकुश लगाएगा, करके मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। सर बीजेपी वालों को भी फडणवीस नहीं चाहिए मुख्यमंत्री, उनको लड़ाई लमड़ाई कोई मुख्यमंत्री चाहिए। ये शिंदे भी उनको भारी पड़ रहे, शिंदे भी उनको पसंद नहीं है कि शिंदे अपनी मन की बात मनवाते हैं जी। तो फडणवीस भाजपा वालों को भी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। अभी विनोद तावड़े जो है ना, वो पहुंचे हुए लोग हैं, विनोद तावड़े के बारे में अलग वीडियो करेंगे। सर वो एक साथ वज्रादपि कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि, मतलब पैसे खाने वालों के बारे में वो मृदूनि कुसुमादपि रहेंगे, मैं आप भी बोलता हूं, और वज्रादपि कठोराणी विरोधकों के बारे में रहेंगे, जैसा इनका है। सर मोदी का भी वैसा ही है ना, मोदी भी वज्रादपि कठोराणी है मगर अपोजिशन के बारे में, और मृदूनि कुसुमादपि तो है क्योंकि इतने लोगों को अंदर लिया है उन्होंने जो भ्रष्ट है कि नहीं?
सर कल तो अजीत दादा को लिया अभी, जिसके बारे में 2 दिन पहले वो बोले थे 75,000 का घोटाला किया, तो ये मृदुनी वज्रादपी कठोरा नहीं 2 दिन पहले थे, मृदुनी कुसुमाग्रज 2 दिन में हो गए। सर अभी मैं बोलता हूं कि आदित्यों की भी मनाते तो ये लोग खुश हो जाते थे, शायद बोलते थे अच्छा हो गया, एक पत्थर बिठा दिया उधर, उसको कुछ करना ही नहीं है ना, जो अपनी मनमानी है वो करना है। सब मंत्री सर रबर स्टैम्प को भी शाही लगानी पड़ती है, ये तो बिना रबर स्टैम्प का है। सर आदित्य का सुझाव इनके मन में था, क्या होगा, तो पहले मैं बोलता था ये क्या पागलपन है, मगर मैं अभी आपकी अखिलेश के उदाहरण के बाद मेरा मन बदली हो गया। ठीक है, आदित्य भी चलता था। सर महाराष्ट्र में बाबा साहेब भोसले भी हो सकते हैं ना, कितने मुख्यमंत्री हुए हैं, शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर हुए थे। सर अभी भी ऐसा है कि अगला मुख्यमंत्री आप बता नहीं सकते कौन हो सकता है। अगर 52 कुएं होते तो सर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन बने? तीनों नए चेहरे। किसी को मालूम था ये लोग सीएम बनेंगे? नहीं। राजस्थान का बैक बेंचर था, राजस्थान का मुख्यमंत्री जो बना है, पहली बार विधायक चुन के आए, पहली बार फिर सीधा मुख्यमंत्री। वसुंधरा राजे की आज क्या नाम है बताओ सर? आप तो उद्धव को आज सर्टिफिकेट के ऊपर सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे उदाहरण मुझे दे रहे हैं कि मेरा वीडियो का टाइटल क्या है और अंदर क्या है। लोग बोलेंगे कि ये तो गिरी साहब का चमत्कार है, आप तो बाबा बन गए कि अनिल सत्य का ही मन पलटी कर। सर अगर आपको कल बैठा दिया जाए मुख्यमंत्री, आपको थोड़ी काम करना है, काम तो सचिवालय करती है, काम तो आईएएस करते हैं। वो बात अलग है सर, मैं आप तो रबर स्टैम्प भी रहेगी ना? नहीं, मैं रबर स्टैम्प नहीं रहूंगा, साइन करा चाहिए। नहीं, मैं तो विलासराव देशमुख का आदर्श रखूंगा, आओ खिलाओ। सर ऐसा है, राजनीति है, किसी का भी नंबर लग सकता है। तो ऐसे हम नहीं बोल सकते कि वो पागल था इसलिए नहीं हुआ, ये ऐसा था इसलिए नहीं हुआ। सर रामदास आठवले बोलता है एक दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अभी क्या मुख्यमंत्री बन के शायरी करता रहेगा। सॉरी चलो ठीक है सर, तो हमारा जो टाइटल है उसके विपरीत हम बोले हैं, इसके लिए हम माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि जो सही लगा वो बोले। और आज इन्होंने मुझे एक नया दर्शन दिया है आदित्य के बारे में, मैं अभी थोड़ा सोचूंगा। मगर मुद्दा ये है कि आखिर में सर शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट में आदित्य, वहिनी साहिबा और उद्धव और तेजस, ये 4 ही रहेंगे, बाकी सब छोड़ जाएंगे। क्या अनिल परब तो कभी भी भाग सकता है, बाकी तो भाग गए हैं। मिलिंद नार्वेकर गया है, संजय को जाने को टाइम लगेगा। पूरा क्या है ना, संजय बोलता है किसी को आधमरा नहीं छोड़ने का। इसके बारे में नहीं बोला है, दूसरे किसी के बारे में मैं बोला तुम इतना उसके ऊपर हमला करते हो, वो तो आधमरा हो गया। बोले मैं पूरा मरने की राह देख रहा हूँ। तो ताला बंद करके ही जाने का बाहर। हाँ, तो उद्धव को जब तक पूरी तरह खत्म किया ऐसा नहीं होता है तब तक संजय बाहर नहीं निकलेगा, उसके बाद वो भी निकल के आएगा। अभी वो शिंदे गुट में नहीं जाएगा, वो कांग्रेस में जाएगा और राहुल के साथ रहेगा। चलो तो फ्रेंड्स, आपकी भी प्रतिक्रिया चाहिए कि उद्धव ठाकरे ने जो 2019 में टारगेट बनाया था कि उनका बेटा जो है मुख्यमंत्री बने और फडणवीस सेंट्रल में जाए, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। और ऐसी खबरों की विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बने रहिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। थत्ते साहब का भी चैनल है, अनिल गगन बेदी थत्ते, मराठी में। अगर आपको देखना है कुछ भी थत्ते साहब का कोई भी विश्लेषण, तो आप जो है वो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।